ये कौन सा बैच है? 12th है ना ये? ठीक। बर्मन 1991 टू 2000, बताओ भाई। अप टू 2000, खुश रहो। अप टू 2000। एनी डाउट? नो डाउट। 97। ओके, 97 एंड 2। बस अब मत लिखो यार। 97, 92, 99 बहुत है। 91 जिसने पूछा है वो x+1 को t² ले ले, हो जाएगा। 92 जिसने पूछा है वो 1+x को t² ले ले। ठीक, मेरे ख्याल से 91 का 92 के लिए इतना हिंट बहुत है। पुट 1+x बराबर t²। अब कौन सा है नेक्स्ट? 97। 90 तो नहीं बताना मुझे। 94। 94 में वो एक लॉजिक सिखाया था ना, क्या लॉजिक सिखाया था 94 में? बताओ। 1994 के लिए 93 रहने दो, छोड़ दो 93 को। तुमको यही नहीं पता है कि स्क्वायर रूट आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, तो कैसे शुरू करते हैं? ठीक है ना? तो लोगों ने इंटीग्रल पावर बनाने के लिए कर लिया, कुछ लोगों ने पुट किया होगा 93 में, ठीक है, और उससे बन जाता है। 94 के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं रूट इन डिनोमिनेटर इज ए गुड आइडिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। x² + 2x, ऊपर नीचे x कट गया, x+2। इसके आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा आफ्टर दिस स्टेप। ठीक, आराम से सोचना कि अब इसके आगे क्या करना है ना? कई लोग समझ गए कि इसके आगे क्या करना होता है, फॉर्म याद आ गई होगी। हाँ, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, गुड। नेक्स्ट इज 97, 99। 97 में ओरल डिक्टेट करूंगा, x⁴ को बाहर निकालो तो 1+1/x8 और बाहर 1/x9 आ गया, क्योंकि x⁴/13 बिकम x⁴9। तो 97 डायरेक्ट हो गया। 99 का बेटर आइडिया, x⁴ x⁴ का डेरिवेटिव x³ होता है ना?
हाँ, एक फीलिंग आ रही है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक मिनट सोचने दो मुझे कि इस फीलिंग से क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, एक मोमेंट सोचने दो। हो जाएगा। है ना, देखते हैं, मुझे लग रहा है हो जाएगा। 99 बाई पार्ट्स, सेकेंड फंक्शन। मैं सीधा तुमको इंटीग्रल टर्म दे रहा हूं, डायरेक्ट इंटीग्रल टर्म। इंटीग्रल आएगा डी टी बाई रूट टी, मतलब रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4, और ये आएगा x, ये x आ गया। अब कुछ स्मार्ट लोग मुझे कहेंगे कि सर इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पढ़िए, इसे 2 पढ़िए, और इसके आगे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, है ना। बताओ भाई, कुछ लोग समझ गए ना कि ये क्या है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी। बात समझ में आ गई सबको? आई थिंक अप टू 2000 ओवर। हाँ, वो सबसे लंबा, सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। 2001 टू 2005। 96 नहीं बताऊंगा, एक्स टी स्क्वायर, इससे बड़ा हिंट और नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा हिंट दे दिया। एक्स इज टी स्क्वायर। 2001 टू 5, 2001 2003, ओके। 2001 2003। 2001 में एक्सेस क्यूब को बाहर लेने से हो रहा है ना, एक्स की पावर 3/2 बाहर आ गया, एक्स की पावर 3/2, नीचे 5/2 है, तो एक्स। जब मैं कुछ गलत करूं तो बताना। यहां तक सही है ना? ठीक है। अब 1/x³ का डेरिवेटिव x की पावर 4 होता है, इंटू x³। तो एक बार पुट करके देखें कि डायरेक्टली इसे टी स्क्वायर लेते हैं, दिस टू बी टी स्क्वायर, तो ये प्रॉब्लम जाएगा टी, ये जाएगा टी डी टी, कॉन्स्टेंट तुम लोग मैनेज करोगे, और x³ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। छोड़ दूं कि सर ये तो खत्म हो गया? टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 कोई भी कर लेगा, ठीक। नाउ 2003 का कोई मुझे टू द पॉइंट थॉट बताएगा फॉर 2003? बताओ, क्या तुमको डायरेक्ट क्लिक नहीं कर रहा कि सर इस पे डायरेक्ट बाई पार्ट्स लगाइए? डायरेक्ट बाई पार्ट्स, सेकंड फर्स्ट। तो आई थिंक इसका इंटीग्रल बहुत इजी आ रहा है, ध्यान से देखो। x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर 3/2। आई थिंक x की पावर -3/2 का इंटीग्रल x की पावर -½ अपॉन -½ तो -½ कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ। और अब तुम लोग समझदार हो कि सर एलसीएम लेके लिखिए, तो ये dx अपॉन रूट एक्स बन गया, वो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कट गया। 2004 नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ किया करो, कोशिश किया करो क्वेश्चंस को करने की, ठीक है ना। जब कुछ थॉट नहीं आया करो तो कम से कम कुछ पुट करके ही किया करो, है ना। एटलीस्ट लोगों को
एक का आंसर तो डायरेक्ट साइन इनवर्स नजर आ रहा था कि सर ये दो इंटीग्रल में टूट रहा है, एक तो सीधा साइन इनवर्स आंसर आ जाएगा, और अगले को लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक पहचान पा रहे हैं लोग कि सर जो इसका सेकंड इंटीग्रल टर्म टूट रहा है ना दूसरा, वो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, और वो हमको पता है कैसे टैकल करते हैं। अप टू 11 2005 मेरे हिसाब से रूट इन डिनोमिनेटर इज ए गुड आइडिया। -1 सही है ना। अब ये तो चलो डायरेक्ट आंसर है, इसको तो तुम खुद कर लेना कि सर ये तो dt बाई रूट टी से सीधा आंसर, और इसमें ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट कर लो, तो इसे टी स्क्वायर रख के करा दूं, पुट दिस टी स्क्वायर। अगर इसके बाद ना बने तो फिर देखना कि क्या करना है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो कर लेना कि अब ये हो जाएगा 2010 ये तुम्हारी फेवरेट फॉर्म का क्वेश्चन था, साइन की पावर 2/3 कॉस की पावर -14/3, तो ये -12/3 बन गया विच इज -E1। तो कई लोग जानते हैं कि सर 2010 को 10 में जाके करना पड़ता है, तो 10 की पावर 2/3 बन गया, और cos की पावर पता नहीं कितना बन गया, 12/3 विच इज 4, तो sec की पावर 4 आ गया, 10 की पावर 2/3 इंटू sec की पावर 4। अब लोग जानते हैं sec की पावर 4 का क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर। अरे कोई बात नहीं आदित्य, 2011 प्रिंटेड नहीं है तो 2011 को छोड़ दो, उसमें क्या है ना। इतने सारे क्वेश्चंस में से एक कम हो गया तो कोई बात नहीं। बाकी 2011 भी सेम पैटर्न था, कॉस की पावर, लोगों ने साइन 2x को खोल दिया, साइन x कॉस x, और फिर साइन की पावर हाफ डिनोमिनेटर में और कॉस की पावर 7/2 डिनोमिनेटर में, तो वो भी -E1 का क्वेश्चन बन रहा है, मतलब tan में जाके 2011 भी tan का ही क्वेश्चन है। 2007 तो इतने बार रिपीट हो गया ना कि अब मैं थक गया इसको बताने से कि सर x की पावर 4 x² + 1 हम आपसे पूछ रहे हैं, जबकि अभी पिछली क्लास में x की पावर 6 इंटू x² + 1 आया था, ठीक है। तो कोडई 2007 आंसर योरसेल्फ, नहीं कि x की पावर 6 इंटू x² + 1 को इन्होंने डील करते वक्त कुछ बोला था कि कुछ ऐसा करो कि x6 x² + 1 दोनों दिखे, तो ये यहां भी यही बोलेंगे कि x4 x² + 1 कुछ ऐसा लिखो कि ऊपर दोनों आए, है ना। तो देखना यहां पर लिखने वाले लोग लिख देंगे कि सर x4 - x4 - 1, डिस्कशन ओवर, ठीक है। हाँ मंडे को ऑफ है, ठीक है ना, लेकिन कल ऑफ नहीं है, कल एक छोटी सी क्लास मैंने बुलाई है मॉर्निंग में, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, कुछ इंटीग्रेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखते हैं इंटीग्रल्स लाइक दिस,
ठीक है ना। क्या ट्रेन से ले लूं? ओके, तो इंटीग्रल्स ऑफ दिस फॉर्म, चलो इसको कुछ नाम दे देता हूं यार। ट्रिग्नोमेट्री के 3 टाइप के क्वेश्चंस में स्प्लिट कर देता हूं जिससे मुझे कहने में इजी रहेगा। मेरे ख्याल से जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो कहेगा ये तीनों में एक बात कॉमन है, ये तीनों ही होमोजीनियस 2 डिग्री हैं, क्योंकि लोग ये जो b है ना, इसको b साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर पहचान रहे हैं, राइट। तो चाहे ये फॉर्म बोलो चाहे ये फॉर्म बोलो, दे आर ऑल होमोजीनियस, चाहे ये फॉर्म बोलो, और चाहे हो सके तो अपनी मर्जी से कि सर कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करने में कहां टाइम लगता है ना, ये सब होमोजीनियस 2 डिग्री। तो मेथड यू रिमेंबर, पुट tan x इक्वल टू t, जस्ट याद रखते जाओ, है ना। सबको फीलिंग आ रही है कि सर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये सब tan में कन्वर्ट हो जाएंगे, और tan में कन्वर्ट हो गए और ऊपर sec स्क्वायर x भी बन जाएगा। तो जस्ट आइडिया ध्यान रखना है ना। तो ये मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज करूंगा कि यार ये तो ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। किसी को भी चेंज करके देख लो यार, फॉर एग्जाम्पल तुम इसको बोलते हो तो हो रहा है तो बहुत आराम से, a tan स्क्वायर b tan x c sec स्क्वायर x dx। तो सबको दिख रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो dt अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, आराम से नजर आ रहा है, dt अपॉन at स्क्वायर bt प्लस सी। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक को देख लेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक आ रही है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या, है ना, इजी। 5 सेकेंड्स क्विकली। हाँ, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, वो हो जाएगा हमसे, है ना। लेट्स सी अनदर फॉर्म, इंटीग्रल like this, राइट। तो मेथड को दिमाग में रखते जाओ। ये प्रॉब्लम 10x/2, तुम जानते हो ना कि फंक्शन जिसके टर्म में हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन, सबको 10x/2 में लिखा जा सकता है। कोई भी एक करके दिखा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो इफ यू गो फॉर दिस सब्सटीट्यूशन, तो मैं t में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, हाफ sec स्क्वायर dx इज dt। तो dx ट्रांसफॉर्म हो गया 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आना चाहिए दैट आई यूज्ड sec स्क्वायर टू बी 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम को t में कन्वर्ट करते जाओ कि सर dx तो आपका ये रिप्लेस हो गया और बाकी के टर्म a sin x, तो आई अंडरस्टैंड 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, b cos x 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस c।
मुझे लगता है अब इसके आगे मुझे नहीं जाना चाहिए। यू विल एग्री कि ये भी dt अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो ये सारे फॉर्म्स इस आइडिया से हो जाएंगे, है ना। फॉर्म पर ध्यान रखते जाओ कि होमोजीनियस 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री इन साइन एंड कॉस। ठीक, अब की बार मैंने होमोजीनियस नहीं बोला है, ध्यान रखना। दिस इज नॉट अ होमोजीनियस, ओके। हो गया, याद हो गया। डन, हाँ। Another trigonometric form is like this, where integral like this. ठीक है, रटना है ना, डायरेक्टली याद रखते जाओ कि प्रॉब्लम लाइक दिस मैं कॉल कर रहा हूं दिस टू बी nx एंड दिस टू बी dx। डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन को dx, न्यूमरेटर एक्सप्रेशन को nx। तो तुम क्या करो, nx को यू राइट लाइक दिस, सम k1 dx प्लस सम k2 d डैश प्लस सम k3। ऐसा मैं हमेशा कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल। तो तुम समझ पा रहे हो कि k1 k2 k3 कांस्टेंट है, और ये कैसे निकलेगा तुम समझ रहे हो कि सर दोनों साइड, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड कांस्टेंट, दोनों साइड से साइन एक्स कंपेयर करना, कॉस एक्स कंपेयर करना, कांस्टेंट कंपेयर करना, तो यू विल गेट 3 इक्वेशंस, है ना। एंड वंस 3 इक्वेशन 3 अननोन, k1 k2 k3। अब एक बार k1 k2 k3 आ गया, तो अब देखो तुम्हारा प्रॉब्लम किस में चेंज हो गया। तो योर इंटीग्रल विल नाउ बिकम, मानते हो पहला तो सर सॉल्व ही हो गया, k1 dx अपॉन dx, ये तो आंसर ही आ गया k1x। अगला मानते हो, अगला भी हो गया k2 d डैश अपॉन d, dx को t रखो, ऊपर dt बन गया dt अपॉन t, k2 ln। और रही बात लास्ट की कि सर वो आखिरी इंटीग्रल k3, कहना सर इस इंटीग्रल को मुझे डील करना आता है। ये आपका टाइप 2, बिल्कुल सही ध्रुव। ये अभी जो टाइप 2 पढ़ा था ये वो है, वो 10x/2 मेथड। रिमेंबर कि सर ये तो टाइप 2 का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो यू ओनली नीड टू रिमेंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को दिमाग में रख लो, ये काफी इंटीग्रेशन में काम आते हैं। रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ इतना याद करना है, वी प्रोसीड लाइक दिस, दैट्स इट। अरे बस मेरा मन हुआ बता दिया कि चलो मैं भी कहीं पर तो टाइप 1 2 3, है ना, ये सर ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेनली फॉर्म्स, ठीक है ना।
डू दिस। अरे केवल एक दिन के लिए कानपुर जा रहा हूँ, ओनली फॉर वन डे, ठीक है ना। मंडे को वापस भी आ जाऊंगा, ठीक, लेकिन मंडे को कुछ इवनिंग में आऊंगा लौट करके, इसलिए नहीं रखी क्लास, और क्या। फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया ना कि सर ये तो एक लाइन में हो गया, डायरेक्टली पहचान लिया कि सर ये फर्स्ट फॉर्म का है, होमोजीनियस 2 डिग्री का है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको डायरेक्ट tan x कन्वर्ट करूं, यहीं पर कन्वर्ट कर दूं। तो ऑब्वियसली sec स्क्वायर x इन न्यूमरेटर। अब कई लोग इसका आंसर डायरेक्ट पुट करेंगे कि सर कुछ सब्सटीट्यूशन वगैरह मत करो, आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखो, 3 sec स्क्वायर 1/3। क्या नजर आ रहा है कि यार ये तो dt अपॉन टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो dt अपॉन टी स्क्वायर का आंसर होता है -1/t। तो फाइनल आंसर विल बी दिस। बाकी कुछ लोगों की ट्रिग्नोमेट्री जरूरत से ज्यादा अच्छी है, तो वो लोग कह सकते हैं हाँ कि सर ये a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के आइडिया से भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारा फेवरेट है वो a साइन एंड b कॉस। तो आई गेस वो लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया है 5 इंटू, अब तुम्हारी मर्जी है, इसको कॉस लिखना चाहते हो, इसको साइन लिखना चाहते हो। अगर कॉस लिखोगे तो मैं x प्लस अल्फा बोलूंगा कि सर कॉस कॉस माइनस साइन साइन, और अल्फा के बारे में तुम समझ रहे हो कि सर 4/5 कॉस अल्फा एंड 3/5 साइन अल्फा। तो मानते हो tan अल्फा लिखवा दूं, tan अल्फा इज 3/4। सोचो सोचो, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा 1/25 सेक स्क्वायर, तो आंसर इज 10। कैसे भी करो यार, है ना, कि सर मैथ्स इतना आसान है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मेथड से करें, हमें इतने सारे मेथड आते हैं कि नहीं बनने की तो बात ही नहीं उठती, यहां तो बात ये उठती कि कैसे करें। अल्फा को tan इनवर्स 3/4 तुम लोग लिखवा सकते हो ना कि सर अल्फा इज tan इनवर्स 3/4, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा ना कि साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव थे, तो अल्फा इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। अगला, नेक्स्ट, तुम लोग कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर ये वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा, करेगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो ये आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अगला भी हो रहा है ना, बिल्कुल सही, करो करो, थोड़ा टाइम दो इसे, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं।
हाँ, अगला टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसे तुमने दोनों में अलग अलग स्प्लिट कर दिया होगा कि सर न्यूमरेटर में मैनिपुलेशन करके दोनों के कॉस कैंसिल करवा दीजिए। तो दिख रहा होगा ना कि सर न्यूमरेटर में जो 1 है ना, 1 को लिखिए 5 + 3 cos -3 cos अपॉन 5। सही है। ऐसा करने से इंटीग्रल बन गया 1/5, 5 + 3 cos। तो देख पा रहे हो 1/cos इज sec x माइनस, चलो पूरा इंटीग्रेंड एक साथ अंदर ही लिखता हूं, हटाओ। वन बाई फाइव sec x -3/5 1/5 + 3 cos। बताओ भाई, हर कोई एग्री करता है इस स्टेप से? सही कैलकुलेशन है। ये दोनों पर मैनिपुलेशन कर दी ना। बाई 4 क्यों होगा, x/4 क्यों होगा, समझा नहीं मैं। 5 + 3 cos -3 cos अपॉन 5 ही तो होगा। सही लिखा है। ये तो आंसर हो गया 1/5 ln sec + 10। और रही बात अगले इंटीग्रल की, तो उसमें तुमको वो टाइप 2 मेथड है ना, तो टाइप 2 मेथड से डायरेक्ट लिखूं कि सर वो ध्यान है मेरे को, है ना। याद रखना कि 10x/2 को t रख के कर रहा हूं मैं। तो 10x/2 को t, वो पिछले पेज से चाहो तो तुम कॉपी कर लेना कि सर आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 - t² अपॉन 1 + t², और ऊपर dx आया था 2 dt अपॉन 1 + t²। इजी। अब इस इंटीग्रेशन को कर दो यार। हाँ, तो मैं सिर्फ इस इंटीग्रल पर ध्यान दे रहा हूं। तो आई थिंक ये इंटीग्रल गया, इंटीग्रल dt/8 + 2t², ये इंटीग्रल गया। तो ये तो आंसर आ गया कि सर ये तो tan इनवर्स आ गया। तो अब बस फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, x में डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। तो फाइनली 1/5 ln, बाकी इसका वो सेकंड आंसर याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गए कि सर ln sec + 10 के अलावा एक आंसर और हुआ करता था, tan of π/4 + x/2, रिमेंबर। माइनस आई थिंक 1/a tan इनवर्स x/a। नाउ व्हाट इज x, x कौन है, अरे मतलब t, व्हाट इज t, t tan x/2 है। प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान है सब कुछ। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। कॉपीड, यस। नेक्स्ट करो भाई।
हम्म, करो भाई क्विकली। निकालो K1 K2 K3। न्यूमरेटर is equal to sum K1 denominator plus sum K2 derivative of denominator प्लस K3। सही। अच्छा वैल्यू बता दी तने, गुड, सही है, बिल्कुल सही आंसर है ऋतुराज। तो आई थिंक इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x 3 4K1 minus 5K2 cos x 14 equal to 5K1 प्लस 4K2। तो तुम लोग समझदार हो कि सर K1 K2 तो यहां से ही सॉल्व हो गया। तो यूजिंग 10th क्लास मैथ्स K1 इज 2 एंड K2 इज 1। ठीक, एंड K3 कांस्टेंट 6 इक्वल टू, अरे ये कोई पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल थोड़ी है जो डिवाइड बोल रहे हो। डिवाइड का आइडिया पॉलिनोमियल पर बोला था मैंने। 3K1 प्लस K3 सही है। तो मानते हो कि सर तो किस्मत अच्छी है K3 0 आ गया। एक ही तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ती टाइप 2 पे जाके, है ना। तो यहां तो आपका K3 0 आ गया। तो आंसर लिख दो डायरेक्टली, K1 x है ना, K1 dx अपॉन dx, आंसर इज K1x। तो आंसर टू इंटीग्रल इज 2x प्लस K2 d डैश अपॉन d ln। प्लस K3 तो करना ही नहीं पड़ेगा, है ना, 10x/2 में जाने की जरूरत नहीं है। अगला, करो यार, अगला भी इजी है। अगले में तुम लोग को होमोजीनियस की फीलिंग नहीं आ रही कि सर ये नीचे 4 डिग्री है, ऊपर भी 4 डिग्री है। अरे 2 साइन कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो क्या होमोजीनियस में एक बार मन में नहीं आता कि सर ये 10x में कन्वर्ट कर लेते हैं? नहीं, वो तुम सही बता रहे हो, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है कि सर इसको cos की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 10 की पावर 4, cos की पावर 4 ऊपर 2 sin x cos x अपॉन cos की पावर 4 2 tan x sec स्क्वायर x। इसका आंसर एक लाइन में लिखोगे कि सर मन में tan स्क्वायर को t पढ़िए, बिल्कुल ठीक, A5 है ना।
कि सर अगर टेन स्क्वायर को टी पढ़ेंगे तो 1 + t² और ऊपर पूरा dt लिखा हुआ है। आंसर tan इनवर्स tan स्क्वायर। बाकी जो लोग 1 - हाफ साइन स्क्वायर कह रहे थे, वो लोगों को एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा कि सर नीचे साइन स्क्वायर 2x को कॉस में कन्वर्ट कीजिए। रीजन क्लियर है क्यों? क्योंकि ऊपर साइन 2x लिखा हुआ है। साइन तुम तो जानते हो सर डेरिवेटिव से फील आती है। ln शायद गलत लिख रहा हूं। ln इतना सिंपल कैसे लिख दिया? ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है? ध्यान से एक मिनट लिखते हैं पहले, है ना? मेरे ख्याल से ln तो नहीं बन रहा है। 2 sin 2x 1 - हाफ इज हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 प्लस ln तो नहीं है यार, है तो tan इनवर्स ही। आंसर तो tan इनवर्स है, ln कहां से आ गया? cos 2x को मन में पढ़ो t, तो ये रहा dt -2 sin 2x माइनस बैलेंस्ड। अब तो ये dt अपॉन 1 + t² है, तो आंसर तो अभी भी tan इनवर्स ही आएगा cos 2x। बिल्कुल चिंता मत करना, ये सब आंसर्स एक ही हैं। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अच्छी है ना, वो कहेगा सर इसको 1 - tan² अपॉन 1 + tan² लिखिए। फिर इस पूरी क्वांटिटी को tan ऑफ π/4 माइनस थीटा पढ़ लीजिए। जहां पर थीटा किसको बोला है मैंने? tan इनवर्स ऑफ tan² को। tan² x को tan थीटा पढ़ो, तो 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ये tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो वो समझ पा रहे हो कि सर ये दोनों ठीक है, एक ही आंसर है, डोंट वरी। इजी, सब कुछ बहुत आसान लग रहा है नहीं कि सर इंटीग्रेशन सबसे इजी है नहीं, और होना भी चाहिए यार, आगे जाकर के हमको पूरा एप्लीकेशन करना है। फाइव सेकेंड्स। डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी आती है तो क्या तुरंत ln लिख देते हो आंसर? कि सर वॉट एवर यू सी इन डिनोमिनेटर, तुरंत आंसर ln। कह रहे अपॉन t आ गया। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखा करो, डिनोमिनेटर में भी अलग अलग क्वांटिटी आने पर अलग अलग आंसर आते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा था? 4। सोचो, करो भाई।
हो गया? नहीं, लॉजिक तो सबने पकड़ लिया ना। हाँ बिल्कुल सही कि सर डिनोमिनेटर में e की पावर x है तो न्यूमरेटर में भी होना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर का डेरिवेटिव, बिल्कुल सही आंसर है ऋतुराज। क्योंकि वेट, चलो चेक करो, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इन्वॉल्व करोगे? हाँ, आसान क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कर पाते हैं कि टफ में इन्वॉल्व कर पाते हैं? मैंने तो स्प्लिट ही नहीं किया, मुझे तो जो आदत है ना वो मेरी आदत काम कर गई है ना। तो मेरी आदत तो है ना कि सर ए की पावर नीचे है तो ऊपर भी होना चाहिए। तो मैंने तो पता क्या किया, मैंने e की पावर -x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऊपर आ गया और नीचे तो ऑलरेडी है। if I multiply e की पावर -x इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब एक बार मन में विचार आ रहा है ना कि सर इस पूरे को एक बार t लेके देखें, है ना, तो लेके देखो इसको, इस पूरे को t लेके देखो। if I take this whole quantity to be t, then what is dt? माइनस ऑफ माइनस प्लस e की पावर -x तो कॉमन आ गया, साइन प्लस कॉस, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। देन इसे डिफरेंशिएट किया, कॉस माइनस साइन dx इज dt। तो सबको नजर आ रहा है कि अरे यार ये तो -2 sin x e की पावर -x dx इज dt आफ्टर टेकिंग t। तो ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन कि पूरा क्वांटिटी dt बन रहा है। तो चलो एक काम करो, -2, कैलकुलेशन मेरी सही है कि नहीं एक बार देख लो, -12, तो आंसर लिखवा दूं कि सर ये dt अपॉन t है क्वेश्चन, है ना, dt अपॉन t। तो योर आंसर इज -12 ln प्लस सी। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई कहता है कि सर मैंने छोटी सी मैनिपुलेशन क्या की, जबरदस्ती जो डिनोमिनेटर लिखा है ना उसको जबरदस्ती ऊपर क्रिएट किया। और कैसे क्रिएट किया सर? एक तो इसकी मदद लीजिए और एक इसी के डेरिवेटिव की मदद लीजिए। तो e की पावर x माइनस साइन माइनस कॉस, और इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव e की पावर x माइनस कॉस प्लस साइन, है ना, कि सर ये क्वांटिटी और इसका डेरिवेटिव से ये क्रिएट हो गया। तो क्या कर दूं, घटा दूं? साइन एक्स चाहिए ना, इसे लेते हैं प्लस और इसे लेते हैं माइनस, छोटा सा मैनिपुलेशन। तो आई थिंक ये 2 sin x बन रहा है, बाई 2 कर लो यार, और क्या हो गया आंसर। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, है ना, कि विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर एंड इट्स डेरिवेटिव आपका ऊपर का टर्म क्रिएट हो रहा था, सही है ना, k1d k2d डैश के आइडिया से क्रिएट हो रहा था।
राइट। बाकी आइडिया तो सिंपल था कि यार मुझे ई की पावर ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा, ये बढ़िया क्लिकिंग आइडिया था कि सर ई की पावर नीचे दिख रहा है, ऊपर नहीं है, तो कुछ करो जिससे ई की पावर ऊपर आ जाए। सही है ना। ये भी आंसर देगा, ये आपका ln आंसर देगा। ये तो 1 है, ये तो -x आंसर देगा, और ये ln आंसर देगा। 5 सेकेंड्स क्विकली। है ना। तो थोड़े बहुत मिसलिनियस आइडियाज भी देखने पड़ते हैं ना, कि खाली स्ट्रेट मेथड बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं होते, हमको सोचना भी पड़ता है कई बार, है ना, थोड़ा डिफरेंट। लेट्स सी दिस, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का फेवरेट प्रॉब्लम है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, या प्रॉब्लम लाइक दिस, प्रॉब्लम लाइक दिस, प्रॉब्लम लाइक दिस। एक बार जस्ट ऐसे ही देख करके फील करो, तुमको देखना मन में खुद विचार आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे मन में ये आइडिया आ रहा है। अगर मैं तुमको नहीं भी पढ़ाऊं ना ये प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को कैसे करो, तो भी देखना तुम्हारे खुद के मन में हिंट आएगा। बताओ हाउ टू प्रोसीड। एक्स को ऊपर नीचे, यार गलत बात है यार, सही आइडिया आना चाहिए ना। अगर तुमने 10th में इक्वेशन सॉल्विंग की है तो देखना वहां पर तुमने इस थॉट को जरूर देखा है। नहीं, अभी तक किसी ने सही नहीं बताया। एक्स स्क्वायर, अरे डायरेक्टली टी क्यों बोल रहे हो यार, एक्स स्क्वायर को टी क्यों बोल रहे हो। एक एक बात बताओ, तुमने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में ऐसे क्वेश्चंस थे, आई रिमेंबर, कि x की पावर 4 इज देयर, 1 इज देयर। इवन ऐसे भी क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, सर x की पावर 6 था, फिर x की पावर, फिर कांस्टेंट, फिर एक्स क्यूब, वेट, x5, फिर x भी सेम कंटेन कर रहा था, फिर x4, जो भी x4 है वही सेम एक्स स्क्वायर है, और एक्स क्यूब को कुछ भी जाने दो, लैम्डा एक्स क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन तुमने कभी किया कि नहीं। हाँ, अब जाकर के आया है A5, है ना, कि सर ऐसी इक्वेशन को हम लोग सिमेट्रिक इक्वेशंस कहा करते थे, है ना। सिमेट्रिक इक्वेशन रिमेंबर, कि अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो एक्स क्यूब 1/x³ बन गया, एक्स एक्स स्क्वायर 1/x² बन गया। सही कहा, x 1/x बन गया। सही। तो ये सिमेट्रिक इक्वेशन जैसी फीलिंग नहीं है सर, x4 and 1 यू डिवाइड बाई x², ये फीलिंग है, ठीक है। तो आई गेस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, for this problem idea is same, you divide by x²। नहीं, पहला थॉट तो यही होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह सब बात की बातें। पहले बिगिनिंग आइडिया इज स्टार्ट बाय डिवाइडिंग x²। तो इफ आई डिवाइड बाई x²,
मेरे ख्याल से अब तुम मुझे बता दोगे कि अब जो लोग कह रहे हैं कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए? दो हिंट हैं, x 1/x में किसका, प्लस का कि माइनस का? तो जिसको अकल है वो जानता है कि सर ऊपर डेरिवेटिव से हिंट आ रहा है कि 1 + 1/x² x - 1/x का डेरिवेटिव है। अरे x प्लस का नहीं, x माइनस का है। समझ गए? तो ये सब कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना हिंट बहुत है कि सर डिवाइड बाई x² करने के बाद क्वेश्चंस बन जाते हैं। सोचो, ठीक है ना? उसके बाद हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको डेरिवेटिव की फीलिंग है, राइट? कि यहां से क्लिक कर गया कि अरे यार नीचे x - 1/x क्रिएट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक तुम समझ गए कि सर ये सवाल भी अब बन गया। If I divide by x², तो you now understand कि अब इस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर x + 1/x। इजी, ठीक। और रही बात थर्ड एंड फोर्थ, तो तुम कहोगे सर थर्ड एंड फोर्थ जो है ना वो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसे क्या करो, x² + 1 x² - 1, मानते हो? दोनों का सम लिख दो, हाफ। सोचो, बुद्धि लगाओ, अपॉन सेम क्वांटिटी। और साइमल्टेनियसली मानते हो कि सर ये फोर्थ भी हो गया, ये दोनों हो गए, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉलो करना चाहिए। तो थर्ड एंड फोर्थ आर नथिंग बट यूजिंग फर्स्ट बिगिनिंग रिजल्ट्स, उससे हो जाएंगे, ठीक। तो बस एक ही बात याद रखो, डिवाइड बाई x², दैट्स इट।5 seconds more quickly. हो गया? कॉपीड। एक फॉर्म और पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। भाई इंटीग्रल्स में तो थोड़ा है, पेन है ना? तुम लोग सोच रहे होगे कि सर लिमिट्स में तो कितने कम फॉर्मूले थे, है ना? इंटीग्रल में कंपैरेटिवली काफी सारे हैं, है ना? तो जो कैलकुलस के 3 पार्ट हैं, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसका सबसे टफ पार्ट इंटीग्रेशन ही है, ठीक। लेकिन क्योंकि इंटरेस्टिंग है इसलिए लोगों से बन जाता है कि सर नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा होने के बावजूद भी हो जाता है ना? कि सर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग कि चलो कहीं तो थोड़ा चैलेंज मिला, वरना लिमिट्स तो कुछ ज्यादा ही इजी हो गया था, है ना? इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ sin 2x। ये जो एक्सप्रेशन है ये फंक्शन
ऑफ साइन 2x है इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। ये प्रॉब्लम। अब तब तक बाकी लोग सोच के रखें कि सर इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे शुरू करेंगे, तब तक मैं और भी फॉर्म्स लिखने की कोशिश करता हूं। क्लिक कर गया हाँ, कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने कहा था, ये बात मैंने शायद तुम लोगों को कई बार बोली है, इफ साइन 2x एंड कॉस प्लस साइन बोथ आर देयर तो कन्वर्ट इनटू 1। ठीक, तो अब तुमको मन में आ रहा होगा कि सर कॉस प्लस साइन भी है, साइन 2x भी है, तो थोड़ा सा मैं अपनी बात से थोड़ा सा पलट रहा हूं। समझना क्यों? कि अरे यार ये तो dt बनेगा, तो जो साइन 2x है उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, एक कॉस प्लस साइन में भी लिखा जा सकता है और एक कॉस माइनस साइन में भी लिखा जा सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सर इन दिस प्रॉब्लम आप साइन 2x को साइन प्लस कॉस में मत लिखवाओ, आप साइन माइनस कॉस में लिखवाओ। पता होगा तुमको कि सर साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन 2x, तो यू राइट दिस। मेरे ख्याल से रीजन क्लियर। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो इसे अगर मैं t रखूंगा तो ये dt बन जाएगा, और ये क्वेश्चन अब तुमको लग रहा है कि सर ये सिंपल ft dt में कन्वर्ट हो जाएगा, t में काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आइडिया लेते जाओ। इन दिस सिचुएशन लेट्स मेक यूज ऑफ साइन 2x दिस। अब तुम समझ गए कि सर इसी तरह से ये प्रॉब्लम में आपको साइन 2x लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन प्लस कॉस, क्योंकि साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन आएगा। सही, तो हियर आई विल गो फॉर साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन 2x। आई विल मेक यूज ऑफ दिस। और फिर ये दो के बारे में तो तुम अच्छी तरह से समझते हो कि सर ये तो दोनों बेकार हैं, ये दोनों तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टू बन जाएंगे, है ना। हाफ ऐड करने से थर्ड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट करने से, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर तब नहीं सुधरता है जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर तब सुधरता है जब हम उसे किसी और चैप्टर में अप्लाई करते हैं। ये कहा था कि नहीं कहा था? इसीलिए कभी भी सेम चैप्टर पे रुके मत रहा करो कि नहीं आ रहा है मेरे को, ये चैप्टर टफ लग रहा है, तो आगे बढ़ो। आगे इस चैप्टर के बाद हो सकता है फोर्थ फिफ्थ चैप्टर के बाद मुझे वो फर्स्ट चैप्टर पर कमांड आ जाए, है ना। कॉपीड।
अब सोचो उन बच्चों का क्या होता होगा जो कहते हैं कि सर 11th वीक हो गई मेरी, और वो 11th को वापस रिपीट कर देते हैं। सोचो उन बेचारों का क्या हुआ कि वो 11th को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वापस 11th पढ़ने लग गए। है ना, उनके साथ तो बहुत बड़ा मजाक हो गया नहीं। डू दिस। और अभी तुमको भी पता पड़ेगा कि सर हमारा भी पता है 12th 11th सारा कुछ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा जब हम सिलेबस एंड करके रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है ना, और अलग अलग डायरेक्शन से कभी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा, कभी सीक्वेंस का आएगा, कभी मैट्रिसेस का आएगा, रैंडम, है ना, और वो भी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स। तब जाकर के रियल कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ आई एम एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। करो जल्दी करो भाई। बिल्कुल सही ऋतुराज, गुड। और इस चीज को आगे भी लोगों में स्प्रेड करना जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है। चलो 60 सेकेंड्स वेट करता हूं। भाई मेरे हिसाब से हो गया यार, इतना समय नहीं लगना चाहिए। हाँ, होल स्क्वायर ओपन, बिल्कुल सही। होल स्क्वायर ओपन करके फिर दो इंटीग्रल में तोड़ भी दिया होगा तुमने, है ना, कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस तरह से स्प्लिट करके किया होगा सभी लोगों ने। सही कह रहा हूं? और अब मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम तो हो गया कि सर ये तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के आइडिया से बनेगा। तो ऑल हैव रिटन लाइक दिस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब नीचे तुम एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेकर परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्रिएट कर रहे होगे होल स्क्वायर। तो आई थिंक +3। देखना ये स्टेप सब परफेक्ट है। और ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं कि सर ये तो डायरेक्ट डेरिवेटिव की फील है। सही कह रहा आदित्य
कि सर ये तो सीधा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसको तो हम लोग सीधे आंसर पे ही जाएंगे कि यार एक्स स्क्वायर प्लस हाफ होल स्क्वायर 3/4। तो चलो आंसर लिखो भाई। तो आई गेस कि ओरल आंसरिंग अब तो स्टार्ट हो चुकी तुम्हारी कि सर ये तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 इज 1/√3 tan इनवर्स। एंड सेकेंड वन कहना सर ये भी tan इनवर्स, इस पूरे को मन में टी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इज टी, तो ये भी सेम लिखा हुआ है 2/√3 tan इनवर्स। आगे कंटिन्यू करो। डेरिवेटिव पहचानने में तो अब एक्सपर्टाइज सबको आ गया होगा कि सर जिसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव दिखता है वो तो बहुत जल्दी हमसे बनने लग गए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हैव पेशेंस, है ना। लोग स्टार्ट अच्छा करते हैं, मैं एंड अच्छा करता हूं, ठीक है ना। सही है दीपक। करो करो ट्राई करो, मैं तब तक है ना नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलता हूं, ठीक है। तुम अटेम्प्ट करो इसे और आंसर पूरा निकालने की कोशिश करो कि जब मेरी कैलकुलेशन तुमसे खराब है, जब मैं आंसर पूरा निकाल सकता हूं तुम भी कर सकते हो। सही है मनस्विन, अब इसको लेके पूरा आंसर तक जाना है। मुझसे स्लो कोई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इस क्लास में सबसे स्लो कौन है कैलकुलेशन में? मैं, ठीक। कि सर आप सबसे स्लो है। हाँ, डेरिवेटिव की फील से हुआ लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट। तो सबको फीलिंग x की पावर 6 की आई है ना कि सर डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है। इसे x की पावर 5, 12, x6 की पावर 4। तो गारंटी सबने x6 को t रख करके किया। लेट अस पुट x6 टू बी t। तो योर प्रॉब्लम बिकम 1/6 t स्क्वायर dt 1 + t4। मानते हो ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम कि सर इसको समझ रहे हो, दो इंटीग्रल में जाएगा ये। t² + 1
एंड टी स्क्वायर -1। वन बाई 12 आउट। बस अब तुम लोग तो है ना स्मार्ट हो कि सर अब परफेक्ट स्क्वायर तो अब हम निपटा देंगे। 1+1/t² ओवर t -1/t होल स्क्वायर +2 1/12 out, and here is 1 -1/t² dt t +1/t होल स्क्वायर -2। यार जगह नहीं बची है ना कि सर ये आंसर tan इनवर्स, ये आंसर वो तुम्हारा फेवरेट वाला फॉर्मूला कि सर वो 1/2a ln x - a अपॉन x + a। याद आया? अब जगह नहीं बची मेरे पास, नहीं तो मैं आंसर लिख देता है ना। क्रिएट करने की जरूरत मन तो नहीं कर रहा है। चलो हटाओ, लिख ही देता हूं। 1/√2 tan इनवर्स, t को खुद लिख दो ना। नहीं, मैं इसमें नहीं भूला था ln, मैं भूला था x a² - x² में भूला था, शायद x² - a² में नहीं भूला था, है ना, a² - x² में भूला था। tan इनवर्स अपॉन √2 t क्या था x6 ना, x6 माइनस x⁻⁻6 और अगले का आंसर 1/2a ln -√2 अपॉन +√2। अरे यार, तो t + 1/t x6 + x⁻⁻6 x6 + x⁻⁻6। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। देखो कहते हैं ना लोगों को अपनी गलतियां याद होनी चाहिए, नहीं तो अगर अपनी गलतियां याद रखोगे तो आगे नहीं करोगे। तो देखो मैंने अपनी गलतियां याद रखता हूं मैं, है ना। फाइव सेकेंड्स, चेंज करूंगा स्लाइड। सही है A5। एक मिनट सोचने दो, A5 लग तो सही रहा है यार, हाँ सही लग रहा है, ठीक है। ट्वेल्थ का बैच, एक्चुअली वाइब्रेंट में ट्वेल्थ का बैच इस वक्त डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहा है, लेकिन जो ट्वेल्थ का बैच वाइब्रेंट में है, क्योंकि 11th मैंने ही पढ़ाया है ना, 11th वो मुझसे ही पढ़े, तो उनका जो सिलेबस है ना वो सिर्फ कैलकुलस एंड वेक्टर एंड 3D कोर्स कंप्लीट, ठीक है ना। तो उनके चैप्टर्स बहुत कम बाकी हैं कि कैलकुलस के अलावा सिर्फ वेक्टर 3D। सब कुछ कंप्लीट है, कोनिक, कॉम्प्लेक्स, सब रिलेशंस, है ना, सेट एंड रिलेशन, रीजनिंग,
स्टैटिस्टिक्स सब खत्म हो रखा है। यार उसको फायदा मिला ना, वो 11 से पढ़ रहे थे ना, 2 साल पढ़े उनसे, तो फिर तो ऐसा होना ही था ना। और भी बताऊं, उनके कुछ चैप्टर्स ब्लैक बुक के भी कर रखे हैं डिस्कस, कुछ चैप्टर्स येलो बुक के कर रखे हैं, और पिंक बुक तो पूरी खत्म हो रखी है। डिस्कशन है ना, तुम्हारे में बुक्स का डिस्कशन मैंने कहा ना सिलेबस एंड होने के बाद, ठीक है ना। तो मतलब जो फर्स्ट मेंस और सेकंड मेंस का जो बीच का टाइम है ना, वो तुमको गजब मिलेगा कि वो 2 मंथ्स में हो जाएगा काफी हद तक, है ना। हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। काफी हद तक अपन जितना बेस्ट हो सकता है वो कर लेंगे ना। हाँ, तीनों का ही डिस्कशन होगा, उनका भी, और तुम्हारे साथ भी जो बेस्ट हो सकता है वो अपन करेंगे। तीनों बुक का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन संभव है ना वो करेंगे। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सबसे हो गया भाई, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर यहां पर 1 नहीं लिखा है तो ये क्वेश्चन गलत है ना। तुम तो जो जानते हो ना वो करो। तुमको x4 एक्स स्क्वायर कांस्टेंट को देख के मन में आ रहा है ना कि सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो एक बार करके देखो, देखा जाएगा। एक्स स्क्वायर 9/x², 8। आई थिंक इफ आई डिवाइड एक्स स्क्वायर तो न्यूमरेटर बिकम, सही। अब तुम जो करते हो वही करो कि सर इसको लेके परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी ये टर्म, तो x एंड 3/x, x 3/x, तो आई थिंक तुम न्यूमरेटर से अब तुम फील ले लोगे कि सर डिफरेंस का क्रिएट कीजिए, डिफरेंस, है ना। तो मानते हो प्रॉब्लम खत्म, +6 बैलेंस होगा 14, तो ये तो यार क्वेश्चन खत्म हो गया, तो बहुत आराम से हो गया। ये इसी का तो डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो योर आंसर इज 1/√14 tan इनवर्स x - 3/x by √14। अगला, बाकी देखो वैसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि सर मेरे को तो आपकी वो जो फॉर्म आपने लिखवाई थी ना उसी से क्वेश्चन करूंगा मैं। सिलेबस के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, नो थ्योरी, ठीक है ना। कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ होमवर्क मिलेगा, डिस्कशन होगा, होमवर्क डिस्कशन बस, और कुछ नहीं होगा। ओके, तो वैसे तो मैं तुमको बताने में सही बताऊं इंटरेस्टेड हूं नहीं कि यार एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम सोचते हो कि नहीं मैं तो इसे 1 बनाना चाहता हूं, तो तुम क्या करना, आई थिंक √3 की पावर 4 9 होता है ना, तो यू कैन ऑल्सो गो लाइक दिस कि सर इस क्वेश्चन में मैंने x को √3t रख दिया था, है ना। तो √3t रखने से जो तुम्हारा फॉर्म है ना, ये उस फॉर्म का प्रॉब्लम बन गया कि सर 3 कॉमन t² + 1 dx इज √3 dt 9 t4 + 9 8 × 3t²। तो ये जो फॉर्मेट हमने रटा था ये उस फॉर्मेट का बन गया। अगला हो गया भाई A5, आंसर बता रहे हो, आई थिंक सही बता रहे हो।
एक बार हिम्मत रख के इसको साइन कॉस में करके देखें। तो आई थिंक कॉस साइन में लेके जरा एलसीएम लेके देखो। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स रूट साइन कॉस। इसको इसी स्टेप में साइन 2x बना दूं? टाइम प्लीज, या क्लास खत्म होने वाली है ना? तो अब तुम टाइम मत मांगो, अब मैं करता हूं। √2 से आई मल्टीप्लाइड √2। बस अब तुमको स्ट्रेट क्लियर है क्वेश्चन कि सर अब ये वो बताई हुई फॉर्म, तो इसे साइन माइनस कॉस में लिख लिया जाए, है ना? वन माइनस होल स्क्वायर। बस अब तो आंसर डायरेक्ट आ गया। आई थिंक साइन इनवर्स। फ्यूचर की चिंता मत करो, जो प्रेजेंट है ना पहले उस पर ध्यान दें, है ना, कि सर फ्यूचर में क्या होगा, है ना। जो चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करें कि सर पहले इससे तो निपट लें, ठीक है। अभी से चिंता सताने लग गई कि वो रिवीजन में क्या होगा, है ना। पता पड़ा कि सिलेबस तो ढंग से किया नहीं, रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं पहले, है ना। पहले भी यहां ध्यान देते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन, नो डाउट, ठीक है। बाकी मैं जस्ट हिंट देना चाहूंगा, ये क्वेश्चन सिंगल भी सॉल्व किए जा सकते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मालूम, कि सॉल्व इंटीग्रल √10x बोर्ड एग्जाम में। तो तुमको बोर्ड एग्जाम वाला स्टाइल से बताता हूं। दोनों नहीं करूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए, मत कहना बिल्कुल कि सर √10 प्लस √cot को करा रहे हो क्या, नहीं। चलो ओनली √10x करते हैं, ओनली √10x सिंगल। तो 10x को t² रखा, भाई रूट हटाना है और क्या। sec² x dx is 2t dt। नाउ आई चेंज, नहीं इंटू 1 करके फंस जाओगे, है ना। डोंट से कि सर इंटू 1 करके बाई पार्ट लगाएंगे, देखना ट्रैप में आ जाओगे कि सर ये तो फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। जो बता रहा हूं बढ़िया सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसको टी में कन्वर्ट करो जरा। आई थिंक dx इज 2t dt अपॉन 1 प्लस tan², मानते हो t4 बन गया। तो देख लो प्रॉब्लम क्या गया कि सर ये तो 2t² dt अपॉन 1 प्लस t4 बन गया। बस अब इसके आगे कोई चैलेंज नहीं है कि सर ये तो बोर्ड एग्जाम, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि ये दो इंटीग्रेशन से होगा, t² + 1 t² - 1, डन। बाकी सेम क्वेश्चन को करने का मैं एक ऑल्टरनेट बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये बढ़िया सॉल्यूशन है। देखो मैं खुद भी अगर एग्जाम में आएगा तो होपफुली मैं इसको इसी मेथड से करूंगा, ठीक। लेकिन एक और अच्छा तरीका बताता हूं कि सर ये इस क्वेश्चन को आई कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, √10 √cot √10 - √cot, हाफ। समझ गए कि सर अब ये क्वेश्चन आपके वो sin 2x वाली अप्रोच से बन जाएगा। समझो, यहां साइन माइनस कॉस आएगा, यहां साइन प्लस कॉस। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था इसका, पिछले पेज में किया हुआ है।
सही है ना? बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और क्लास एंड करेंगे, है ना? होमवर्क बताना है ना? चलो जब तक इसको कॉपी करो तब तक मैं होमवर्क सर्च कर लूं। GN बर्मन, टू 2011 तक हम कर चुके हैं, है ना? चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक तुम क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं होमवर्क साइड में लिखूंगा, है ना? पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट, नंबर ही भूल गए। 4। करो भाई, जल्दी करो। एक क्वेश्चन अभी करोगे, एक क्वेश्चन घर से करके लाना है। थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस के हिसाब से भी दे रहा हूं होमवर्क, है ना? कि सर थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन भी हमको यूज करना आ जाए। ये होमवर्क कल का होमवर्क नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? कल का होमवर्क ये बताऊं अच्छा आइडिया कि सर कल भी एक छोटी सी क्लास है, कल हम लोग इतना डिस्कस करेंगे कल के दिन, ठीक है? फिर उसके बाद हमारी क्लास सीधी ट्यूसडे को आएगी। ओके, आई थिंक इसे साइन कॉस्ट में लिखा होगा, साइन एक्स 1 प्लस साइन कॉस। बस अब क्लिक कर गया कि सर ये साइन 2x। कल मॉर्निंग की टाइमिंग होगी, है ना? कल केवल कल के लिए है वो, बस क्योंकि वो मंडे की क्लास जो ऑफ हो रही है ना, उसका थोड़ा सा मैंने कंपनसेट करने का सोचा। मैंने कहा कम से कम इंटीग्रेशन तो खत्म करूं यार इस वीक में, है ना? बड़ी क्लास नहीं होगी वो, हो सकता है विद इन 1 आवर खत्म हो जाए। 2 प्लस साइन 2x, 2 साइन एक्स। अब तो तुम समझदार हो कि सर कॉस प्लस साइन एंड कॉस माइनस साइन। ठीक है, अब तुम समझदारी को मेंटेन करते हुए कि क्योंकि यहां कॉस प्लस साइन लिखा है तो नीचे साइन माइनस कॉस क्रिएट कीजिए, तो 1 माइनस होल स्क्वायर। और यहां कॉस माइनस साइन लिखा है तो नीचे साइन प्लस कॉस, तो होल स्क्वायर माइनस 1। आंसर खुद कंप्लीट कर लोगे, है ना? कि सर ये है वो फॉर्मूला जिसको आप भूल गए थे, 1/2√3 ln ऑफ
√3 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन √3 माइनस साइन माइनस कॉस। ओके, जितना दिया है मोहित अभी उतना ही करो, ठीक है ना। जो होमवर्क देता हूं बस उसको लेते जाया करो। और ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स। ठीक, चलो भाई, बाय, जय हिंद।